अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र जमील है और आज मेरे साथ मौजूद है फ़ैसल रज़ाक। और आप लोगों ने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा पूरे शहर में इंडस्ट्रियल ज़ोन के हवाले से बिल बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, एडवर्टाइज़मेंट हो रही है। तो मैं इसीलिए आज फ़ैसल रज़ाक के साथ बैठा हूँ। कुछ सवालात थे मेरे दिमाग में क्योंकि बहुत टाइम बाद कोई केडी जो है वो स्कीम लॉन्च कर रहा है। तो मैंने सोचा इस बारे में मैं फ़ैसल रज़ाक से बात करूँ। तो अस्सलाम वालेकुम फ़ैसल रज़ाक, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हुज़ैफ़ा, ठीक जी, हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मेरे पास कुछ सवालात थे इंडस्ट्रियल ज़ोन के हवाले से। तो पहला सवाल तो ये है कि अभी केडीए जो है इंडस्ट्रियल ज़ोन लॉन्च कर रहा है, तो उसकी मुझे थोड़ी-सी डिटेल्स चाहिए कि क्या है उसके अंदर और क्या प्रोसेस है, और अगर कोई लेना चाहे तो? देखें, इसकी जो लोकेशन है, ये लोकेशन अगर हम नागन चुरंगी से नॉर्दर्न बाईपास की तरफ जाते हैं, जो मेन रोड है। जी, जी। हाँ, तो उसमें नॉर्दर्न बाईपास के बिल्कुल साथ एक लिंक रोड है। इससे बिल्कुल इसके बिल्कुल साथ है इंडस्ट्रियल ज़ोन। इसमें जो है 2000 गज़ के प्लॉट हैं और 1000 गज़ के प्लॉट्स हैं, ठीक है? ठीक है। अच्छा, और इसमें ये मुझे बताएँ कि ये पूरा जो कवर्ड एरिया है टोटल, ये कितने एकड़ पे? 250 एकड़ अच्छा, 250 एकड़। पर ये ठीक हो गया। इसकी पेमेंट डिटेल्स थोड़ी-सी बताएँ? इसमें देखें, 1 साल का इसका शेड्यूल है। इसमें ऑन बुकिंग जो है 25% इसकी इंस्टॉलमेंट ऑन बुकिंग है। और उसके बाद 22% इंस्टॉलमेंट आफ्टर 3 मंथ है बिफोर पोजीशन। और 6 मंथ पर पोजीशन है। ये पूरी डिटेल जो है वो लिंक में शेयर कर दीजिएगा ठीक आप, हो गया। जैसा भी। और कोई डेवलपमेंट अभी कुछ स्टार्ट हुई है वहाँ पे? अभी रोड लेवल हो गया बिल्कुल। बिल्कुल ज़मीन जो है एक काफ़ी पथरीली ज़मीन थी और कुछ पहाड़ी थी, कुछ 20-25 पर फीट जो है इसका गड़े थे इसके ऊपर। तो ये लेवल ज़मीन पूरी कर दी गई है, बाउंड्री वॉल कर दी गई है, ठीक है। और बस इसमें यूटिलिटीज़ इंशाल्लाह जो है अनकरीब स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये मुझे बताएँ कि पोज़ेशन ये लोग कब तक दे रहे हैं, और ये अभी जैसे अगर हम इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो ये बीच में पोज़ेशन दे देंगे या पेमेंट के बाद इसकी पोज़ेशन हाफ मिलेगी? पेमेंट पर इंशाल्लाह पोजीशन दे देंगे ये, अच्छा, ठीक हो गया। विद इन 6 मंथ। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे एक सवाल और था मेरा कि आपने देखा है कि उस तरफ जो इंडस्ट्रियल ज़ोन जहाँ बन रहा है, तो उस तरफ बहुत ज़्यादा कब्ज़ा, डकैती और एनक्रोचमेंट हो रही है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, कुछ अरसे पहले तक तो ऐसा था, लेकिन 1 साल से मेरा वहाँ जाना होता है नॉर्दर्न बाईपास की तरफ। तकरीबन 1 हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा मैं जाता हूँ वहाँ। ठीक है। तो उसमें मैंने ये देखा है कि वहाँ पुलिस वैन जो है पेट्रोलियम जारी रखे हुए है हर वक्त। जिस वक्त भी मुझे जाना होता है, तकरीबन वहाँ पुलिस वाले नज़र आते हैं। हाँ, तो डकैती और कब्ज़ा माफिया, अच्छा, कब्ज़ा माफिया के हवाले से सुरजानी में काफ़ी एक जो है ना सुनने में आता है कि कब्ज़ा कब्ज़ा ज़्यादा है सुरजानी में। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। सेक्टर 13 में कुछ हिस्से का कब्ज़ा है। वो भी इंशाल्लाह मेरा ख़्याल है 10 से 15 दिन में इंशाल्लाह उसकी अभी जो है ना इंक्रोचमेंट क्लियर कर दी जाएगी इंशाल्लाह। और बाकी किसी किस्म का कोई कब्ज़ा नहीं है और कोई ऐसी डकैती या कोई इस तरह का नहीं है। अब पेट्रोलियम जारी है पुलिस की। अच्छा, एक सवाल और था मेरा कि इंडस्ट्रियल ज़ोन जो है, एक तो ये तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर किसी ने छोटी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कहाँ करनी चाहिए? हाँ, हाँ, बाकी इसका एक अमाउंट भी बता दूँ मैं आपको। 3 करोड़ रुपए में ये 2000 गज़ का प्लॉट दे रहे हैं और 1.5 करोड़ रुपए में 1000 गज़ का प्लॉट दे रहे हैं। तो ये एक वाक़ई एक बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। रकम है। तो इसमें कुछ आस-पास जो सेक्टर्स सुरजानी के हैं, सेक्टर 13, 14, 15, इसमें 64 गज़ के, 120 गज़, 240 गज़, 400 गज़ के रेज़िडेंशियल प्लॉट्स हैं। ये 85 की बैलेटिंग है ये। और गैर आबादी इलाके हैं। तो इंशाल्लाह इसका भी आउटर डेवलपमेंट के लिए हम इदारे को जो है ना मजबूर कर रहे हैं कि यहाँ कुछ यूटिलिटीज़ जो है इंशाल्लाह जल्द शुरू की जाए। और बाकी ये बैलेट के प्लॉट है सब। तो इसमें जो है बहुत कम रेट्स हैं अभी। तकरीबन ये समझ लें आप 2 लाख रुपए से लेकर और 15 लाख रुपए तक के प्लॉट्स हैं, ठीक है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका है ये। और कुछ रेट्स भी कम हुए हुए हैं। तो इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद है आगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये मुझे बताएँ कि आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को कि भई इंडस्ट्रियल ज़ोन की तरफ आएँ या कहीं, मतलब किस तरह से आप इसको लेके चलें? देखें, जो इंडस्ट्रियल जोन की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। अगर वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नॉर्दर्न बाईपास से करीब और सी पैक का एक मंसूबा है जो इससे लिंक रखता है। तो यही रोड्स हैं जो इन फ्यूचर इंशाल्लाह ये ज़्यादा चलेंगे। और इसके अलावा अगर कोई छोटी इन्वेस्टमेंट करता है तो मेरा ख्याल है कि सेक्टर 13, 14, 15 सुजानी टन स्कीम 41 यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हाँ, तो इंशाल्लाह अच्छा मौका है ये अच्छा, इन्वेस्टमेंट का। वो सुरजानी की काफ़ी लोगों के दिमाग में इमेज ख़राब है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि कोरोना के टाइम से मैंने देखा है कि मार्केट काफ़ी डाउन है उसके बाद से।
देखिए तकरीबन जो 2020 के बाद जो है जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद कुछ तो कोविड की वजह से कुछ सियासी हालात उस वजह से कुछ रेट्स वगैरह कम थे। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो आज तक मैंने नहीं देखा कि 22% 23% बैंक इंटरेस्ट हो गया था। हाँ, तो लोगों ने बिल्कुल आसान एक प्रॉफिट गेन करने का एक आसान तरीका ये सोचा कि बैंक में अमाउंट रख दी जाए। हाँ, तो उसमें बैंक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा तो था, तो अभी बैंक इंटरेस्ट तकरीबन मेरा ख्याल है 17% हो गया है। तो इंशाल्लाह ये सिंगल फिगर में इंशाल्लाह जो है मेरा ख्याल है 3-4 महीने में आ जाएगा। तो उसके बाद जो है प्रॉपर्टी का जो हालात इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह। चलिए, बात ये है कि मुझे बताएं कि अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे तो हम किस तरह से आपसे रब्ता कर सकते हैं? सुरजानी टाउन में सेक्टर 5E केडीए फ्लैट्स, सेकंड जो प्रोजेक्ट है केडीए का, इसमें मेरा ऑफिस है। शॉप नंबर 62, रऊफ कॉर्पोरेशन एंड रियल स्टेट के नाम से मेरा ऑफिस है। अगर किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंटेशन के सिलसिले में या प्रॉपर्टी सेल परचेज के सिलसिले में रब्ता करना चाहें, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह गाइडेंस अच्छे तरीके से दी जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।